हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसीबीएम विद असफर में। इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप करेंगे। पूरा दिखाऊंगा ये मतलब वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें, 2n² वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाकी हायर कंसेप्ट की हम बात नहीं करेंगे। वो जो 1:2 वगैरह उसका नहीं, उस कॉन्फ़िगरेशन की नहीं, हम 2n² को यूज़ करके जो हम पहली शेल में कितने आते हैं तो वो यूज़ करेंगे हम। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, ऐसे ही अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स के वीडियोस, इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए तब तक मैं पहले शुरू कर देते हैं। पहला भी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है केमिस्ट्री में, तो हम उस 2n² फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, 2n² जो है, 2n² बोहर ने ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है कि हमारा के शेल जो होता है वो पहला शेल होता है जो हमारा एटम का, उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसको हम कह सकते हैं देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस शेल। के शेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एम शेल में हमें भी है, हमें एम शेल में 18 ये आते हैं। और एन शेल में हमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। 32, ये थोड़ा एड़ा हो गया लेकिन चल जाएगा। 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमें 2n² फार्मूला को यूज़ करना होता है। पहले शेल में कितना आएंगे, दूसरे शेल में, उसके लिए हम 2n² फार्मूला यूज़ करते हैं। 2 है, और जो हमारा जो n है, या दिस इज इट इज़ द नंबर ऑफ, ये कौन सा शेल की हम बात करें। अगर हम पहले शेल की बात करें तो इसमें 1 n की जगह आएगा, और इसका स्क्वायर अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर हम लिख देते हैं 2n²। तो इसका मतलब क्या, पहले शेल में कितने आएंगे, 1² कितना होता है 1 ही, और 1² अगर 1 होता है तो 2 1 कितना होता है, तो इसका आएगा 2 सिंपली, ठीक है। तो इसी तरह से हमें पता चलता है। अगर आप दूसरे शेल की बात करें, 2 है, और इसका दूसरे शेल है उसमें हमें दूसरा शेल की हम बात करें तो इसमें इट विल इजी, इसका आंसर कितना आएगा, मतलब पहले यहाँ स्क्वायर डाल देते हैं। ये आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू 2n²। इसमें आएगा हमारा कितना, 2 2 ज़ार 4, जो हमारा 2 का स्क्वायर है 4 हो गया, और 2 4 ज़ार 8, तो हमारा आ गया यहाँ पे 8। तो ये हमें ऐसे पता लगता है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब है भाई एच है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही आपका उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन अगर जो हमारा पहला एलिमेंट है, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जो एक इलेक्ट्रॉन होगा सिंपली के शेल में होगा। के शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही शेल में इसका एक, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपको हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई पूछेगा तो आप ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो इसका के नीचे इसमें एक आएगा, ठीक है। सिंपल एक आ जाएगा। और अगर आपको कोई पूछे कि ये क्या नाम है इसका, अगर आपको हम बोलेंगे ये क्या नाम है इसका, क्या इसको, क्या दूसरा एलिमेंट हमारा है हाइड्रोजन, हीलियम। फिर उसके बाद हम हीलियम की अगर हम देखे देते हैं, हीलियम में तो कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 2 होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है। एक से मैं यहाँ लिख देता हूँ, एटॉमिक एटॉमिक नंबर इसका है 2। तो एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें जो के का शेल है वो भरा हुआ होगा, और उसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम लिथियम की बात करें, मैं रेस कर देता हूँ यहाँ पे। अगर हम लिथियम की बात करें, अब लिथियम, तो लिथियम के अंदर हमारे पास पूरे पहले ही के शेल जो होगा हमारा, के शेल में हमारा पता है हमें 2 पहुँचेंगे, और एल शेल में हमारे पास पहुँचेंगे कितने, 1। तो वहाँ पे खाली रहेगा। देखिए जो ये हीलियम है, ये हीलियम स्टेबल है क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बराबर 2, तो ये स्टेबल है, ठीक है। लेकिन जो लिथियम है स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन दूसरे में, तो ये क्या करेगा, ये जो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसको ये शेयर करेगा। लिथियम विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, ये शेयर करेगा। या जो है ये अगर हम ऐसे देखिए, आपने फॉर्मूला सुनी होगी NaCl, सुनी होगी।
सोडियम कार्बोनेट ये क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड सुना ही होगा। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, हमारा नमक। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा इसकी कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम का है 2 के शेल में है। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 कॉमा, पहला शेल के है ना, आपको KL-MN होते हैं शेल, तो पहला के, दूसरे में कितने होंगे, इसका 11 एटॉमिक नंबर है ना सोडियम का है। मैं आप लिख देता हूँ सोडियम का कितना है, सोडियम का है 11 एटॉमिक नंबर। और जो क्लोरीन का है, क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक। तो जो इसमें होगा, इसमें हमें पता है कि 28। अब तीसरे में हमें 18 पहुँचते, बट तो हमें 18 पहुँचते, तो यहाँ पे इसमें अगर हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉमा, है ना, कॉमा, इसमें एक आएगा तीसरे शेल में, है ना, 2,8,1। हम सोडियम की बात करें। अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसमें 2,8,7, ठीक। तो ये स्टेबल नहीं है, देखिए जो तीसरा शेल है इसमें 18 पहुँचती है, मगर अब वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप याद रखिए यहाँ फिलहाल 8 पहुँच रहे हैं, कितना, 8। फिलहाल कि आप 20 एलिमेंट्स, अगर आप क्लास 9th 10th में, तो आप याद रखिए तो पहले 3 ये उन्हीं के लिए, क्लास 9th 10th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th वालों को तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिलहाल ये जो 287 है, ठीक है, फिलहाल मैं आपको पहले बता दूं, आप ये 287 इसके याद रखिए, ठीक। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्लोरीन को कितना चाहिए, क्लोरीन को Cl में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं इस कलर में, दूसरे कलर में लिख देता हूँ, एक सेकेंड, लिख देता हूँ Na, ठीक। NaCl में 287, इसमें है 281। जो तो इसको स्टेबल होने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको Na को चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, पर ये 7 देना, इसको लेना बहुत मुश्किल है, 7 कहाँ से लाएगा। तो ये एक अपना जो है ये जो क्या नाम है इसका, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये कर देगा, क्या नाम है इसका, इसके साथ शेयर कर देगा, इस क्लोरीन के साथ ये शेयरिंग करेगा, तो इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये इसका क्या आएगा, 2,8, और जो ये क्लोरीन है इसका आएगा 2,8,8 बन गया स्टेबल। इसलिए जो हीलियम में वो रिएक्शन नहीं करता, ये रिएक्ट हुए एक दूसरे के साथ, ने रिएक्ट किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, हो गया मसला ख़त्म। अब अगर जैसे अगर आप देखिए, अगर आपको हम दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की करते हैं, मैं आपको मिटा देता हूँ, ये मैं फुल इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं हर एक एलिमेंट का, मैं आपको पहले बता दूँ, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन का आप KL-MN खुद लिख लीजिएगा, पहले में ये क्या नाम है इसका, यहाँ H, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KL-MN भी, KL-MN, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन के इसमें 1। अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम, इसको आपको पीरियड टेबल याद करना होगा, पीरियड टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीलियम के अंदर 2 आ जाएंगे पहले शेल में, फिर आ गया लिथियम। देखिए इस नोबल गैसेस को हम कहते हैं, क्योंकि रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन्स 2 बराबर हैं, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब मैं उम्मीद है समझ रहे होंगे मेरी बात को, समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकिए, लाइक का बटन वहाँ कहीं दिया होगा, उसको दबाइए, और चैनल का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हो गया यहाँ पे ये, इसके पास 2, यहाँ पे भी 2, बेरिलियम है ये चौथा, मैं बोला भूल गया। और अब क्या, बोरॉन। अगर आपको ट्रिक देखनी है तो ट्रिक मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की याद करने की ट्रिक मैं आपको फर्स्ट बता दूंगा, वो मैंने वीडियो उस पर भी बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल के लिए आपके लिए, वो आप देख सकते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया तो ये आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखी है। तो स्किप अगर आप करेंगे वीडियो तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए ऐसे, अब आप आगे आगे अब आप खुद कर सकते हैं। 4 यहाँ पे, मैं अब यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ, यहाँ पे अब मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, नीचे नीचे जाते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते 6, 7, है ना, बढ़ गया 7, और लास्ट पे इधर 8 पहुँचेगा, ठीक।
वो हमारा एलिमेंट एक और नोबल गैस ऐड हो गया क्योंकि ये भी स्टेबल है। इसको हम बोलते हैं इस नोबल गैस को नियॉन। यहाँ मैं लिख देता हूँ नियॉन, इस एक और नोबल गैस है। ठीक है, ये हो गया 1 2 3, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखिए, जो आप याद रखिए तीसरे शल में 8 स्टेबल हो सकते हैं। अब वहाँ 18 का कंसेप्ट आप फिलहाल मत लीजिए अभी के लिए, आप 8 का कंसेप्ट लीजिए। तो पोटेशियम के है, इसका एटॉमिक नंबर है 20। ठीक, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आप क्या बताएंगे? आप ये नहीं लिखेंगे 2,8,10। अगर आपने लिख दिया तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। इस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये फिल बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, अगर आप देखिए मैं ऐसे लिख दिया, देखिए 2,8,10 अगर वो बराबर हो जाएंगे, आप बोलेंगे फिर कैसे? तो ये बिल्कुल ही आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये गलत हो जाएगा आपके लिए। इट्स अ क्रॉस फॉर यू। क्रॉस किधर का आया, क्रॉस का साइन हो गया, ये हो गया क्रॉस, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो दूसरा, अगर आपको पोटेशियम का देखिए 2,8,8, ठीक, 2,8,8,2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। देखिए भाई, आप लास्ट शेल में 2 लीजिए, ये 8 लीजिए, मतलब तीसरे शेल में भी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आपका कंसेप्ट फ़िलहाल ठीक रहने के लिए आप अभी खैर क्लासेस में आपको 11th 12th में पता लगेगा कि 1s2 2s2 जो हम कॉन्फ़िगरेशन, असली कॉन्फ़िगरेशन, फ़िलहाल आप ये बोहर की कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं बाई यूजिंग 2n² फार्मूला। तो उसके लिए आपको ये ठीक रहेगा। आप इस 9th 10th में आपके लिए बहुत ज़रूरत लगेगा। ये बिल्कुल ही सही ट्रिक, ये बिल्कुल सही है, ये टिक है। ठीक है, तो ये होगी इसकी सही कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जैसे के है, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी उसके साथ रिएक्शन करेगा सिंपली। ठीक है, सिंपली ये रिएक्शन करेगा तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जिसको दी चाहिए होंगे, जैसे बेरिलियम है, ये बेरिलियम के साथ भी ये रिएक्शन कर सकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले दिए, ये सॉरी, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, किसी कोई ऐसा एलिमेंट होगा जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ऑक्सीजन को ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा सिंपली। अगर आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, इसमें C जो है, C के पास कितने, C का जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, और जो इसकी क्या नाम है O की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, ये क्या नाम है इसका 2,6। ठीक है, तो ये सिंपली हम लोग यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, सिंपली एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। आगे आपको बॉन्ड का, कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट आएगा, वो भी आपको जानना है। फिलहाल आप इसको याद मत रखिए, इस CO2 वाले को, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप फिलहाल याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसी भी कैसे आप सीख ही गए होंगे कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कर सकते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क है, जो भी जिसने भी ये वीडियो देखी तो उसको आप बताइए कि क्या नाम है इसका, जो सल्फ़र है हमारा सल्फ़र, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। सल्फर मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ E.C इज इक्वल टू HW। ये आपके लिए होमवर्क, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपकी कमेंट को पिन किया गएगा जिसने सबसे पहले जवाब दिया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग 2n² फार्मूला। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, बहुत ही लंबा वीडियो था, और उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। ये अच्छे से, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, लगता है टफ लेकिन बहुत आसान है, आराम से समझ जाएंगे आप। तो अगर अगर उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी मैंने एटम जो पिछला वीडियो डाला था एटम में, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट नहीं दिया था। तो एटम के इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन और इसके बारे में क्या नाम है इसका कंसेप्ट मैं अगली वीडियो में दे दूंगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जिसको नहीं पता है न्यूट्रॉन क्या होता है तो उसके लिए वो भी वीडियो आएगी, और जिसको 20 एलिमेंट्स याद करने उसके लिए भी वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।